दोस्तों, अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि एक आदमी कहता है, सर आपको इस ताबूत को खोलना होगा। तो रोबोट कहता है, उसमें केवल एक निकटवासी है, यहाँ का निवासी तुम्हारी तरह, इसी वजह से डिटेक्टर जोर जोर से बज रहा है। तो आदमी कहता है, क्या बकवास है, यह स्ट्रेंथ डिटेक्टर हमारे ग्रह के राजकुमार के हिसाब से सेट किया गया है। बहुत कम निकटवासियों में इतनी ताकत होती है, आपने ज़रूर इसमें कुछ और छिपा रखा है। सर आपको इस ताबूत को खोलना होगा। रोबोट कहता है, मुश्किल यह है कि अगर मैंने इसे खोला तो यह अंदर मौजूद बंदे के लिए अच्छा नहीं होगा। आदमी कहता है, सर। तो रोबोट कहता है, फिर भी शायद ऐसा करने से ये मेरा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। आदमी कहता है, आराम से। रोबोट कहता है, यह लो मेरे प्रिय काबिल एजेंट। तो सारे एजेंट में से एक एजेंट बोलता है, सभी एजेंट अपने स्थानों पर। फिर वो ताबूत खुलता है और बम 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 की आवाज़ आती है। तो रोबोट बोलता है, लो बेहतर होगा कि बाद में यह अपना डिपॉजिट खोने का शिकायत ना करे। तो वो आदमी बोलता है, ओह नहीं। रोबोट कहता है, ओह। तो वो आदमी कहता है, यह राजकुमार बर्नार्ड है। तब उस समय बर्नार्ड के डैड आते हैं और रोबोट को देखते हैं और उसे अपने गोद में उठाते हैं और कहते हैं, एक पिता आपको दिल से धन्यवाद देता है जिसके बेटे को उसे वापस लौटाया गया है। रोबोट कहता है, मैंने आपके बेटे का हाथ तोड़ा है, आपको तो मुझे मार डालना चाहिए, मुझ पर मुकदमा करना चाहिए। तो बर्नार्ड के डैड बोलते हैं, इसकी हालत चाहे जैसी भी हो, लेकिन मैं बस शुक्रगुजार हूँ कि आप इसे घर वापस ले आएं। मेरा बेटा कई साल पहले भाग गया था। रोबोट कहता है, मैं जानता था कि सभी राजा बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। मैं आपके बेटे को वापस ताबूत में ले आया हूँ, इसमें अच्छी बात क्या है। तो वो बोलते हैं, एक निकटवासी कठिनाई और चुनौती के जरिए ही बड़ा होता है, इससे बर्नार्ड और ताकतवर ही बनेगा। तभी पीरा वहाँ से देखती है और बोलती है, वाह यह बहुत महान है। तो रोबोट कहता है, तो फिर शायद मुझे उसके बाकी हाथ पैर भी तोड़ देने चाहिए थे, तब वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता। पीरा कहती है, यह दोनों ही बहुत महान है। तो रोबोट कहता है, ठीक है, अपने बेटे और धन्यवाद देने के बारे में भूल जाओ, मैं आपको युद्ध के लिए ललकारता हूँ। तो वो बोलते हैं, मैं इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा सामना करने के लिए केवल एक चुनौती ही काफी है। तभी वहाँ से दादाजी बोलते हैं, ये कितना शक्तिशाली है। पीरा कहती है, मुझे डर लग रहा है दादाजी। रोबोट कहता है, मैं इस समय बहुत उत्तेजित हूँ। तो बर्नार्ड के डैड बोलते हैं, लेकिन अगर तुम सच में मेरा सामना करना चाहते हो तो एरिना के सबसे ताकतवर योद्धा के रूप में तुम्हें पहले स्थान पर आना होगा। उनमें से सबसे बड़े योद्धा को ही मुझे चुनौती देने का हक मिलता है। तब तक वही पीछे से बर्नार्ड बोलता है, ओह। फिर एजेंट बोलता है, जल्दी मेडिकल टीमों को बुलाओ, उन्हें राजकुमार की जिम्मेदारी लेनी है, चलो जल्दी चलो। रोबोट कहता है, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि नहीं। तो एजेंट बोलता है, मुझको ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, तुम राजकुमार को कैसे जानते हो, और उससे ज्यादा जरूरी वह ऐसी हालत में क्यों है। और रोबोट कहता है, खैर सबसे पहले तो मैं नहीं जानता था कि यह तुम्हारे राजकुमार हैं, और इसने खुद को इस हालात में डाला क्योंकि यह मुझसे लड़ना चाहता था। एजेंट कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि तुमने इनको चोट पहुंचाई। रोबोट कहता है, मैं तो असल में हिला भी नहीं था, लेकिन हाँ यही सच है। एजेंट कहता है, सच में। रोबोट कहता है, हाँ। एजेंट कहता है, हा अच्छा मजाक है। रोबोट कहता है, सुनो मैं मजाक नहीं कर रहा, यह सच है। तो एजेंट कहता है, सर आपको देखकर लगता तो नहीं है कि आप हमारे राजकुमार को जरा से भी चोट पहुंचाने के लायक हैं। रोबोट कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने ही यह किया, मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे प्यारे राजकुमार को चोट पहुंचाई, मुझे तो यहीं पर मार देना चाहिए। तो दोस्तों, इसके आगे क्या होने वाला है ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स और स्टोरीज लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।